ओम शांति। आज मीठे बाबा की 6 मई 2020 के महावाक्य हैं। शांति के सागर मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने आप को देखो, मैं फूल बना हूँ। देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूँ। बाप आया है तुम्हें कांटे से फूल बनाने। प्रश्न है, किस निश्चय के आधार पर बाप से अटूट प्यार रह सकता है? उत्तर है, पहले अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप से प्यार रहेगा। यह भी अटूट निश्चय चाहिए कि निराकार बाप इस भागीरथ पर विराजमान है। वह हमें इनके द्वारा पढ़ा रहे हैं। जब यह निश्चय टूटता है तो प्यार कम हो जाता है। स्वयं भगवान, भाग्य विधाता परमात्मा ब्रह्मातन में बैठ कर के हमें पढ़ा रहे हैं। यह अंदर तक अपना निश्चय हमें अटूट बनाना होगा, तब हमारा प्यार बाबा से बढ़ेगा। ओम शांति। मीठे बाबा ने कहा, कांटे से फूल बनाने वाले भगवान उवाच अथवा बागवान भगवान उवाच। बाबा कौन है? बड़ा बगीचा स्थापन करने वाला है। बगीचे बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनको संभालने वाले छोटे माली, और जो उसका बड़ा होता है हेड, तो वो कहलाता है बागवान। तो बच्चे जानते हैं कि हम यहाँ कांटे से फूल बनने के लिए आए हैं। हर एक समझते हैं हम पहले कांटे थे, अब फूल बन रहे हैं। बाप की महिमा तो बहुत करते हैं, पतित पावन आओ। वह खिवैया है, बागवान है, पाप कटेश्वर है, बहुत ही नाम कहते हैं, परंतु चित्र सब एक जगह। बाबा कह रहे सब चित्र जगह जगह, माना सब जगह एक ही चित्र है। उनकी महिमा भी गाते हैं, भले पाप कटेश्वर, खिवैया, बागवान कुछ भी कहे, लेकिन बाबा कह रहे हैं चित्र सब जगह एक ही है। ज्योति बिंदु परमात्मा है ना, शिव का। उनकी महिमा में गाते हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम उस एक बाप के पास बैठे हैं। कांटे रूपी मनुष्य से अभी हम फूल रूपी देवता बनने आए हैं। यह एम ऑब्जेक्ट है। अब हर एक को अपने दिल में देखना है कि हमारे में दैवी गुण है, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। आगे तो देवताओं की महिमा गाते थे, अपने को कांटे समझते थे। हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई। क्योंकि 5 विकार हैं। देह अभिमान भी बहुत कड़ा अभिमान है। अपने को आत्मा समझें तो बाप के साथ भी बहुत प्यार रहे। अभी तुम जानते हो, निराकार बाप इस रथ पर विराजमान है। यह निश्चय करते करते भी फिर निश्चय टूट पड़ता है। तुम कहते भी हो, हम आए हैं शिव बाबा के पास, जो इस भागीरथ प्रजापिता ब्रह्मा के तन में है। हम सभी आत्माओं का बाप एक शिव बाबा है। वह इस रथ में विराजमान है। ये बिल्कुल पक्का निश्चय चाहिए। इसमें ही माया संशय में लाती है। कन्या पति के साथ शादी करती है, समझती है उनसे बहुत सुख मिलना है, परंतु सुख क्या मिलता है? फट से जाकर पवित्र से अपवित्र बन जाती है। कुमारी है तो माँ बाप आदि सब माथा टेकते हैं उसको, क्योंकि वो पवित्र है। और अपवित्र बनी तो सबके आगे माथा टेकना शुरू कर देती है। तो कितना प्योरिटी की महिमा है। आज सब उनको माथा टेकते, कल खुद माथा टेकने लगती है। अब तुम बच्चे पुरुषोत्तम बन रहे हो इस संगम युग पर, कल कहाँ होंगे? आज ये घर घाट क्या है? देखो कितना गंद लगा हुआ है। हाँ, दुनिया कैसी होती जा रही है, बहुत गंदी होती जा रही है। सबसे ज़्यादा गंदगी किस चीज़ की? 5 विकारों के वशीभूत है ना, काम विकार, क्रोध का विकार,
इसको कहा ही जाता है वैश्यालय। सब विष से पैदा होते हैं। तुम ही शिवालय में थे, आज से 5000 वर्ष पहले बहुत सुखी थे। वहाँ दुख का कोई नाम निशान नहीं था। अब फिर ऐसा बनने के लिए तुम आए हो ना। मनुष्यों को शिवालय का पता ही नहीं है। स्वर्ग को कहा जाता है, क्या कहेंगे स्वर्ग का नाम? शिवालय। शिव बाबा ने स्वर्ग स्थापन की। बाबा तो सभी कहते, परंतु पूछो फादर कहाँ है तो कह देते सर्वव्यापी है। कुत्ते बिल्ली कक्ष मक्ष कह देते हैं, सब में बैठा है। कितना फर्क हुआ। बाबा कहते तुम पुरुषोत्तम थे, फिर 84 जन्म भोग कर तुम क्या बन गए हो। बाबा बंडर खाता, बच्चे खुद भी बंडर खाओ, देखो हम क्या बन गए, नरकवासी बने हो। इसलिए सब गाते हैं हे पतित पावन आओ। अभी बाप पावन बनाने आए हैं। कहते हैं ये अंतिम जन्म विष पीना छोड़ो, अभी तो पवित्र बनो। फिर भी बच्चे समझते नहीं हैं। सभी आत्माओं का बाप अब कहते हैं पवित्र बनो। सब कहते भी हैं बाबा, पहले आत्मा को वह बाबा याद आता है, फिर ये बाबा है ना। निराकार में वो शिव बाबा और साकार में फिर ये ब्रह्मा बाबा। सुप्रीम आत्मा इन पतित आत्माओं को बैठकर समझाती है ना। परमात्मा हम सब आत्माओं को बैठकर समझाती है कि बच्चे तुम पहले पवित्र थे ना। जब हम सृष्टि पर उतरे थे, हमारा आदि स्वरूप कितना प्योर था। आज उस पवित्रता की पूजा है, विचार करो। द्वापर युग में भी पवित्रता इतनी थी, जो संत महात्मा भले घर बार छोड़ के पवित्र बने, जंगल चले गए है ना। उनकी प्योरिटी में इतनी ताकत थी कि जो उस समय के राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके दरबार में पहुंच जाए, आपने पढ़ा होगा, तो वो उठ खड़े होते थे। कितना सम्मान से उनके चरण धोते थे, उनको अपने सिंहासन पर बिठाते थे। बाकी देखे तो दैहिक रूप से या बाह्य भौतिक रूप से कोई बहुत संपन्न कुछ तो थे ही नहीं। गेरुआ वस्त्र पहना हुआ है, कई तो लंगोटी खाली पहने होते थे, बस हाथ में दंड कमंडल है, लेकिन उनमें वो पवित्रता का बल था। तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके आगे झुकते थे। तो बाबा कहते देखो तुम आत्माएं कितनी पवित्र थी, हम उस प्योरिटी को अपनी याद करें। तो बार बार ये अपने आप को हमें खुद याद दिलाना है, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ है ना। परम पावन शिव बाबा का बच्चा, पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। तो बाबा सब आत्माओं को कहते बच्चे पवित्र बनो। सब कहते भी हैं बाबा, पहले आत्मा को वह बाबा याद आता है ना, फिर ये बाबा याद आता है। बाबा कहते तुम पहले पवित्र थे, बाप के साथ में रहते थे, फिर तुम यहाँ आए पार्ट बजाने। इस चक्र को अच्छी रीति समझ लो। अभी हम सतयुग में नई दुनिया में जाने वाले हैं। तुम्हारी आश भी है ना कि हम स्वर्ग में जाएं। तुम कहते भी थे कृष्ण जैसा बच्चा मिले, अभी मैं आया हूँ तुमको ऐसा बनाने। वहाँ बच्चे पैदा होते ही हैं कृष्ण जैसे है ना। श्री कृष्ण का चित्र देखो, कहीं भी देखेंगे उनके प्रति कितना प्यार आता है। तो सारे ही बच्चे ऐसे श्री कृष्ण जैसे बहुत प्योर थे। सतो प्रधान फूल है ना कृष्ण है ना। अभी तुम कृष्णपुरी में चलते हो, आप तो स्वर्ग के मालिक बनते हो। अपने से पूछना है हम फूल बना हूँ, कहाँ देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूँ। मनुष्य अपने को आत्मा समझने के बदले देह समझ लेते हैं। आत्मा को भूलने से बाप को भी भूल गए हैं। बाप को बाप द्वारा ही जानने से बाप का वर्षा मिलता है। इसलिए कहा जे जाने जे देव जनाई है ना। परमात्मा अपना परिचय खुद देता है, और जो परमात्मा से ही परिचय जान करके उनको याद करते, तो बाबा करे उनको प्रॉपर्टी मिलती। फिर बेहद के बाप से वर्षा तो सबको मिलेगा, एक भी नहीं रहता जिसको वर्षा ना मिले। हाँ, प्रैक्टिकल में अभी हम बाबा का जब परिचय सुनते हैं और उस परिचय से थोड़ा भी प्यार से याद करते, देखो उनकी प्रॉपर्टी हमें मिलना शुरू हो जाती है। और उनकी प्रॉपर्टी क्या है? सच्चे सच्चे मन की शांति है ना,
ना, सुख, पवित्रता, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, ऑटोमेटिक वो पावर हमारे अंदर भरने लगती है। तो बाबा ही आकर सबको पावन बनाते, निर्वाण धाम में ले जाते। वो तो कह देते ज्योति ज्योत समाया, ब्रह्म में लीन हो गया, ज्ञान कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो हम किसके पास आए हैं, ये कोई मनुष्य का सत्संग नहीं है। आत्माएं परमात्मा से अलग हुई, अब उनका संग मिला है। सच्चा सच्चा ये सत का संग 5000 वर्ष में एक ही बार होता है। सतयुग त्रेता में तो सत्संग होता नहीं है, बाकी भक्ति मार्ग में तो अनेक ढेर के ढेर सत्संग है। अब वास्तव में सत्य तो है ही एक बाबा। बाबा क्या कह रहे हैं, सच्चा है एक शिव बाबा। अभी तुम उनके संग में बैठे हो। यह भी स्मृति रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवान हमको पढ़ाते तो भी अहो सौभाग्य। हमारा बाबा यहाँ है, वह बाप, टीचर, फिर गुरु भी बनते हैं। तीनों ही पार्ट अभी बजा रहे हैं, बच्चों को अपना बनाते हैं। शिव बाबा इस समय हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है, और हमको अपना बनाते हैं। बाप कहते हैं याद से ही विकर विनाश होंगे। बाप को याद करने से ही पाप कटते हैं, फिर तुमको लाइट का ताज मिल जाता है। यह भी एक निशानी है। बाकी ऐसे नहीं कि लाइट देखने में कोई आती है, वो प्योरिटी आत्मा के अंदर रहती है। जैसे एक ओरे के अंदर आत्मा सेफ हो जाती है। यह पवित्रता की निशानी है। यह नॉलेज और कोई को मिल ना सके। देने वाला एक ही बाप है, उनमें फुल नॉलेज है। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। ये उल्टा झाड़ है, ये कल्प वृक्ष है ना, पहले दैवी फूलों का झाड़ था, अभी कांटों का जंगल बन गया है। और जंगल में आग लगती है, बगीचे में कभी आग नहीं लगती, क्योंकि हरियाली है। और आज अंदर से हम सूख गए हैं, तो छोटी छोटी बात भी एकदम क्या होते हैं, भड़क जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी कांटों का जंगल बन गया, क्योंकि 5 विकार आ गए ना। तो और उसमें भी पहला विकार देह अभिमान। वहाँ देह अभिमान नहीं रहता है। इतना समझते हैं हम आत्मा हैं, बाकी परमात्मा बाप को नहीं जानते। हम आत्मा है बस, दूसरी कोई नॉलेज ही नहीं। सर्प का मिसाल है ना, वो क्या करता है, अभी तुम्हें समझाया जाता है कि जन्म जन्मांतर की पुरानी सड़ी हुई ये खाल है जो अभी तुमको छोड़नी है। जैसे सांप होता है अपनी केचुल छोड़ देता है, तो बाबा कह रहे अभी आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर यह शरीर छूट जाएगा, आत्माएं सब भागेंगी। यह ज्ञान तुमको अभी है कि यह नाटक पूरा होता है। अभी हमको बाप के पास जाना है, इसलिए घर को याद करना है। इस देह को छोड़ देना है। शरीर खत्म हुआ तो दुनिया खत्म हुई, फिर नए घर में जाएंगे तो नया संबंध हो जाएगा। वह फिर भी पुनर्जन्म में यहाँ ही लेते हैं, है ना। वो तो पुनर्जन्म यहाँ लेते हैं, और तुमको तो पुनर्जन्म लेना है फूलों की दुनिया में। है वंडरफुल बात कि हम बच्चे यहाँ पुरुषार्थ करते हैं, फिर इस गंदी दुनिया में नहीं आएंगे। बाबा कह रहे तुम्हारा जन्म होगा फूलों की दुनिया में। कितना खुशी हो, यहाँ फूल ही फूल, अर्थात स्वभाव संस्कार बहुत सॉफ्ट होंगे सबके। देवताओं को पवित्र कहा जाता है। तुम जानते हो हम ही फूल थे, फिर कांटे बने, फिर फूलों की दुनिया में जाना है। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। यह है खेल पाल। मीरा ध्यान में खेलती थी, उनको ज्ञान नहीं था। मीरा कोई वैकुंठ में गई नहीं, यहाँ की यहाँ ही रही। अगर यही होगी फिर देखो, क्योंकि 2 आत्मा एक बार आई सृष्टि पे तो वापस नहीं गई अभी। इस ब्राह्मण कुल की होगी तो यहाँ ही ज्ञान लेती होगी। ऐसे नहीं डांस किया तो बस वैकुंठ में चली गई। ऐसे तो बहुत डांस करते थे, ध्यान में जाकर देख कर आते थे, फिर जाकर भिखारी बने, है ना। ऐसे भी बहुत बाबा के शुरू में बच्चे आए, ऐसा नहीं कि सारे ही टिक गए।
जो निश्चय बुद्धि, बिल्कुल अचल अडोल, एक बाप दूसरा न कोई, वो अभी तक देखो दादियाँ जो चल रही अभी भी। गाया जाता है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। बाप भीति देते हैं, बाबा बच्चों को भीति अर्थात तसल्ली देते, धीरज देते। तुम वैकुंठ के मालिक बन सकते हो अगर ज्ञान योग सीखेंगे तो। अगर बाप को छोड़ा तो गए गटर में, विकारों में। आश्चर्यवत बाबा का बनंती सुनंती सुनावंती, और फिर भी भागंती हो पड़ते हैं। अहो माया, कितनी भारी चोट लग जाती है। अभी बाप की श्रीमत पर तुम देवता बनते हो। आत्मा और शरीर दोनों ही श्रेष्ठ चाहिए ना। देवताओं का जन्म विकार से नहीं होता है, वह है ही निर्विकारी दुनिया। वहाँ 5 विकार होते नहीं। शिव बाबा ने स्वर्ग बनाया था, अभी तो नर्क है। अभी तुम फिर स्वर्गवासी बनने के लिए आए हो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही स्वर्ग में जाएंगे। तुम फिर से पढ़ते हो, कल्प कल्प पढ़ते रहेंगे, ये चक्र फिरता रहेगा। यह बना बनाया ड्रामा है। बाबा कह रहे क्या है? बना बनाया ड्रामा है, इनसे कोई छूट नहीं सकता। जो कुछ देखते हो, अत्य को मच्छर उड़ा, कल बाद फिर उड़ेगा। इस समझने में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए, है ना। एकदम फिक्स ड्रामा है, और इसमें जो भी हो रहा है बाबा कहते कल्याणकारी है, और इसको समझना बहुत अच्छी बुद्धि वाले ही अच्छी रीति बाबा कह रहे समझ सकते हैं। ये शूटिंग होती रहती है, ये कर्म क्षेत्र है ना। अभी हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, ये समय चल रहा है। अपने आप को, अपने पुराने स्वभाव को, संस्कारों को, आदतों को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ परम धाम से आए हैं हम बच्चे पार्ट बजाने। अब इस पढ़ाई में कोई तो बहुत होशियार हो जाते हैं, कोई अभी पढ़ रहे हैं, और कोई पढ़ते पढ़ते पुराने से भी तीखे हो जाते हैं। ज्ञान सागर तो सबको पढ़ाते रहते हैं। बाप का बना और विश्व का वर्षा तुम्हारा है। हाँ, तुम्हारी आत्मा जो पतित है उनको पावन जरूर बनाना है। उसके लिए सहज से सहज तरीका है, बेहद के बाप को याद करते रहो तो तुम ये बन जाएंगे। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। बाकी मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम है, और किसको भी हम याद नहीं करते सिवाय एक के। सवेरे सवेरे उठकर अभ्यास करना है कि हम अशरीरी आए, अब अशरीरी जाना है ना। रात को देखो आत्मा सो जाती है, शरीर थक गया, तो सोने से पहले भी प्रैक्टिस करो। हाँ, ये शरीर मेरा इस वेड रूपी गैराज पे पड़ा हुआ है, जैसे कार है, और मैं आत्मा उड़ के जा रही हूँ बाबा के पास। तो जब सुबह उठेंगे तो फिर वो अंदर से फीलिंग आएगी कि अभी अभी इस मोटर कार में मुझे आत्मा ने प्रवेश किया। फिर कोई भी देहधारी को हम याद क्यों करें? अशरीरी आए थे, अशरीरी ही जाना है। सवेरे अमृत वेले उठकर अपने से ऐसी ऐसी बातें करनी है। सवेरे को अमृत वेला कहा जाता है। ज्ञान अमृत है, ज्ञान सागर के पास। उन्होंने अमृत फिर वो पानी समझ लिया, तो ज्ञान सागर कहते हैं बच्चे सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। सवेरे उठकर बहुत प्रेम से बाप को याद करो। बाबा, आप 5000 वर्ष के बाद फिर मिले हो। अब बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। श्रीमत पर चलना है, सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप को याद करने की आदत पड़ जाएगी तो खुशी में बैठे रहेंगे। शरीर का भान टूटता जाएगा, फिर देह का भान नहीं रहेगा, खुशी बहुत रहेगी। तुम खुशी में थे जब पवित्र थे, तुम्हारी बुद्धि में ये सारा ज्ञान रहना चाहिए। पहले पहले जो आते हैं जरूर वह 84 जन्म लेते होंगे, फिर चंद्रवंशी कुछ कम, इस्लामी उनसे कम।
नंबरवार झाड़ की वृद्धि होती है ना, तो मुख्य है डीटी धर्म, फिर उनसे 3 धर्म निकलते हैं, है ना, देवता क्षत्रिय, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय, और फिर देवी देवता धर्म, तो उससे फिर इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन, फिर टाल टालियाँ निकलती हैं। अभी तुम ड्रामा को जानते हो, ये ड्रामा जू मिसल बहुत धीरे धीरे फिरता रहता है, सेकंड बाय सेकंड टिक टिक चलती रहती है, इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। आत्मा अपने बाप को याद करती है ना, दिल से उसको भी आता है कि हाँ, एक परमात्मा हमारे सब कष्टों को दूर करने वाला। बाबा, हम आपके बच्चे हैं, हम तो स्वर्ग में होने चाहिए, फिर नरक में क्यों पड़े हैं? आत्मा याद करती है। बाप तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, फिर नरक में क्यों पड़े हैं? तो बाप समझाते हैं, तुम स्वर्ग में थे, 84 जन्म लेते लेते तुम सब भूल गए हो, अब फिर मेरी मत पर चलो। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि आत्मा में ही खाद पड़ती है। शरीर आत्मा का जेवर है, आत्मा पवित्र तो शरीर भी पवित्र मिलता है। तुम बच्चे जानते हो हम स्वर्ग में थे, अब फिर बाबा आए हैं, तो बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए ना। 5 विकारों को छोड़ना है, देह अभिमान छोड़ना है, काम काज करते बाप को याद करते रहो। आत्मा अपने माशूक को आधा कल्प से याद करती आई है, अब वह माशूक आया हुआ है। कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ काले बन गए हो, अभी हम सुंदर बनाने आए। हाँ, शिव बाबा का ब्यूटी पार्लर खुला है, आत्मा को बाबा कितना सुंदर बनाते देखो। उसके लिए योग अग्नि है, ज्ञान को चिता नहीं कहेंगे, योग की चिता है ना। जैसे वो शरीर को भी ब्यूटी पार्लर में सफाई करते हैं तो क्या करते हैं, पहले स्टीम देते हैं, है ना। बिना भाप के अंदर के जितने रोम कूप हैं वो खुलेंगे नहीं, सारी मैल उसमें भर जाती है। तो यहाँ आत्मा भी जो है ना वो कितनी काली हो गई, तो बाबा कह रहे योग अग्नि में बैठो, पहले अंदर की मैल तो साफ हो, फिर उसके ऊपर जब धुलाई होगी, सफाई होगी, उसके बाद फिर देखो श्रृंगार करते हैं ना। तो वैसे यहाँ भी ज्ञान को चिता नहीं कहेंगे, योग की चिता है ना, अग्नि। याद की चिता पर बैठने से आत्मा के विकर्म विनाश होंगे। ज्ञान को तो नॉलेज कहा जाता है। बाप तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। ऊंच ते ऊंच बाप है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर और धर्मों के बाईप्लाट हैं। झाड़ कितना बड़ा हो जाता है, अभी इस झाड़ का फाउंडेशन है नहीं, इसलिए बैनन ट्री का मिसाल दिया जाता है। जैसे बरगद का पेड़ होता है ना, बहुत माइलों में फैला होता है। बाबा कलकत्ते में एक पेड़ था, उसका बहुत उदाहरण देते कि कभी देखो जाके, बहुत माइलों में रहता है, उसको मेंटेन करते रहते हैं। मेन उसका जड़ कहाँ है पता नहीं, वो हवाई जड़ों को फिर बांस में वो डाल देते हैं और ज़मीन में गाड़ देते हैं, और धीरे धीरे वो बढ़ने लगती है। जब फैल जाती तो बांस फट जाता है और वो जड़ मजबूत हो जाती है। बहुत माइलों में फैला हुआ है, लेकिन मूल कहाँ से जड़ शुरू हुई थी पेड़ की तो पता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जो ये हमारा कल्प वृक्ष है, तो मूल देवी देवता धर्म कहाँ पता ही नहीं है। कितने माइलों में वो भी अनेक धर्म, अनेक मत, अनेक कुल, अनेक भाषाएं फैला हुआ है। देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। अभी तुम बच्चे श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करते हो, अपनी दृष्टि को सिविल बनाते हो। सिविल माने श्रेष्ठ, दिव्य, सभ्य। तो देवी देवता कैसे थे, सभ्यता पूर्वक रहते थे, मैनर्स में, आंखें भी गलत नहीं देखती थी, बहुत एक एक ऑर्गन श्रेष्ठ था। तो बाबा कह रहे तुम्हें अब भ्रष्ट कर्म नहीं करना है, कोई कुदृष्टि ना जाए। अपने को देखो, हम लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं, हम अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करते हैं। रोज पोता मेल देखो,
सारे दिन में दे अभिमान में आकर कोई विकर्म तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना हो जाएगा। माया चार्ट भी रखने नहीं देती, 2-3 दिन लिखकर फिर छोड़ देते हैं। बाप को तो ख्याल रहता है ना, रहम पड़ता है बच्चे हमको याद करें तो इनके पाप कट जाएं। इसमें मेहनत है। बाबा कह रहे अपने को कभी घाटा नहीं डालना है। ज्ञान तो बहुत सहज है, मुख्य है बाबा की याद। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट है, सवेरे अमृत वेले उठकर बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। सुबह सुबह शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करनी है। ध्यान रहे बाप की याद के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए। सेकेंड पॉइंट है, अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध पवित्र बनानी है। दैवी फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है, इसलिए फूल बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, कांटा नहीं बनना है। आज बाबा का वरदान है, हर संकल्प समय वृत्ति और कर्म द्वारा सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। जैसे बाप अति प्यारा लगता है, बाप के बिना जीवन नहीं, ऐसे ही सेवा के बिना जीवन नहीं। निरंतर योगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी बनो। सोते हुए भी सेवा हो। सोते हुए सेवा कैसे होगी? हाँ, सोते समय यदि कोई आपको देखे तो आपके चेहरे से शांति आनंद के वाइब्रेशन अनुभव करें। जब बाबा साकार में थे ना, तो रात में मम्मा और बाबा और कुछ खास बहनी बाबा लेके जाता था उनको, चलो बच्चे दिखाए, है ना। कोई बच्चे तो एकदम शांत बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए ऐसे लेटे होते थे। बाबा के देखो सतो प्रधान नींद है, मतलब थोड़ी सी भी खट से वो उठ जाएगा। और कोई तो एकदम बेहोश, कपड़े कहीं जा रहे हैं, बिस्तर कहीं, तकिया कहीं, एकदम ऐसे जैसे लग रहा पूरा कबड्डी खेली है उसमें बेड पर। तो कौन सी नींद उसको कहें? तो बाबा कहते थे देखो ये कौन सी नींद है, तमो प्रधान नींद है। माना नींद भी कैसी सत्वगुणी सत्व प्रधान हो, वो बाबा सिखाता था कि सोने से पहले बाबा की याद में मुँह हाथ धो के अच्छे से फिर बैठो, फिर बाबा को गुड नाइट करके सो। तो वो एकदम जैसे मम्मा सोती थी ना, जिस रूप में सोती थी वैसे ही उठती थी। ऐसे लगता था जैसे कोई गुलाब का फूल उठा के रख दियो, कहीं एक सिलवट नहीं होती थी बिस्तर पे। तो एक वो नींद देखो। तो बाबा कहते सोता हुआ भी अपने आप को सोचो मैं सेवा कर रही हूँ। चेहरे से शांति आनंद के वाइब्रेशन अनुभव करें। हर कर्म इंद्रिय द्वारा बाप की याद की स्मृति दिलाने की सेवा करते रहो। अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाते रहो और कर्मों द्वारा कर्मयोगी भव का वरदान देते रहो। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो, तब कहेंगे निरंतर सेवाधारी अर्थात सर्विस एबल। और आज का स्लोगन है, अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति में रखो तो माया जीत बन जाएंगे। अपनी रूहानी पर्सनैलिटी, आत्मा की पर्सनैलिटी। आज बॉडी की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स करते हैं, बाबा कह रहे वो नहीं, आत्मा की अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति में रखो तो माया जीत बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।